पूरा ड्रैग होके गिरी थी वहाँ पे 20 मीटर तक। वहाँ के जो थे सीईओ वो दौड़ के आगे पूछे, बेटा सही हो? रात को सफ़र बहुत ही बढ़िया था। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे दिल्ली के पास। आसपास शहर देखे, नदियाँ देखे, बहुत अच्छा था। सबसे बेस्ट था पाइन फॉरेस्ट और सबसे टफ भी वही था। 5 दिन का कैंप हुआ था। पहले 3 दिन हमको सिखाए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। Jai Hind everyone. Welcome back to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today we have with us Shraddhanjali Jaina, who has done All India Girls Trekking Camp, All India Thal Sainik Camp, and Parasailing Camp. Welcome, ma'am, to our podcast. Thank you so much for welcoming me. Ma'am, how was your experience all the way from Odisha to Delhi? सुबह हम ट्रेन में बैठे, फिर 2 तारीख को दिन में बहुत ही बोरिंग लगा। फिर उसके बाद रात को सफ़र बहुत ही बढ़िया था। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके थे दिल्ली के पास। आसपास शहर देखे, नदियाँ देखे, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से जब पहुँचे वहाँ से फिर बस से इधर आए, बस उतना ही। Moving on, ma'am, how was your experience in All India Girls Trekking Camp that you did? दैट वाज द बेस्ट कैंप आई एवर हैड। पहले वहाँ पे जब हम गए तमिलनाडु, फिर ऊटी, कित्ती, नजारनाडु, ये सब जगह हम घूमे ट्रैकिंग के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारी जगह हमको दिखाए गए। सबसे बेस्ट था पाइन फॉरेस्ट और सबसे टफ भी वही था। वहाँ पे बारिश तो होता है वहाँ पे। फिर वो बहुत ही गीला था नीचे, वो जब हम चल रहे थे वो नीचे पैर हमारा घिस जा रहा था, लग जा रहा था। बहुत ही बढ़िया था सफ़र। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे बहुत टफ लगा आपको? हाँ, सबसे बहुत ही टफ था जब हम तीनों जगह ट्रांसफ़र हुए और पहुँचे जब, फिर वहाँ से लौटे उड़ीसा को। जितने भी हमारे सामान थे, लगेज थे, उसको उठाना, फिर उसको नीचे रखना। तो मैम वहाँ का वेदर कैसा था? लाइक उड़ीसा से बहुत डिफरेंट रहा होगा तो लाइक बहुत ही डिफरेंट था वहाँ पे। हर टाइम बारिश, कपड़े सुखाते थे नहीं सूखते थे। फिर ज़मीन गीली थी, पानी, जबकि हम ऊपर रह रहे तो पानी का थोड़ा शॉर्टेज था, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता था वहाँ पे। सो मैम आप अपने कल्चर के बारे में कुछ थोड़ा आप बता सकती हैं? उड़ीसा के कल्चर के बारे में बोला जाए तो पहले आते हैं जय जगन्नाथ। ओके। और उनका मंदिर है पुरी पे, जगन्नाथ धाम, चारों धाम में से एक धाम है। उसके बाद आता है वहीं पे कोणार्क सन टेम्पल। फिर उसको छोड़ के भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का कैपिटल, उसको टेम्पल ऑफ सिटी बोला जाता है। वहाँ बहुत सारे ओल्ड टेम्पल वहाँ पे हैं। सो मैम आई हैव हर्ड रोजो एक फेस्टिवल होता है उड़ीसा में, सो व्हाट इज़ इट अबाउट? रोजो उड़ीसा में सबसे यूनिक होता है, कहीं पे मनाया नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन को लेकर ही वो टोटल बेस्ड है। 3 दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे बसुमती जो है, धरती माता, जैसे एक लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, उसको केयर लेना पड़ता है अपने के लिए, वैसे ही बसुमती जो होती हैं उनका भी उसी 3 दिन आता है और उसका फेस्टिवल मनाया जाता है। लड़कियां जो होती है मेहंदी लगाती हैं, पैर पे अलता लगाती हैं, हाथों पे नेल पॉलिश, जो भी जैसे सज धज के वो रहती हैं। और सबको उस दिन, वो 3 दिन किसी को भी पाए लगू नहीं होना पड़ता है वहाँ पे। और खाना बढ़िया बढ़िया मिलता है लड़कियों का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है वहाँ। ओके, सो मैम आपने पैरासीलिंग कैंप किया है, सो कैन यू गिव अस इनसाइट्स अबाउट इट एंड कुछ ऐसा लाइक मेमोरेबल मोमेंट, बिकॉज एंड यू कैन टेल अबाउट द स्पोर्ट, क्या है वो? जी, एक्चुअली पैरासेलिंग कैंप को सब सोचते हैं कि वाटर बेस्ड है। एक्चुअली वो ज़मीन पे ही होता है, बस इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट ऑफ पैराग्लाइडिंग। और वहाँ पे जब हम गए थे, 5 दिन का कैंप हुआ था। पहले 3 दिन हमको सिखाए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद हमको फाइनली 4th डे पे लेके गए वहाँ पे करवाने के लिए। बहुत ही अच्छा एडवेंचर कोर्स था। और सबसे जो मेमोरेबल था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया, मैं पूरा ड्रैग होके गिरी थी वहाँ पे 20 मीटर तक। वहाँ के जो थे सीईओ वो दौड़ के आगे पूछे, बेटा सही हो? कह रहा, ये सर है जोश। मैंने कहा ये सर। फिर वो बोले कि जाओ फिर दूसरा टेक कर लो। फिर दूसरी बार में बहुत अच्छा गया। और लास्ट डे को उन्होंने क्या किया, जैसे हमको वेलकम किए थे वैसे ही हमको फेयरवेल दिया, बस इतना ही। Okay, so you have done Sambalpuri dance. So Yes. can you tell about what that dance form is and maybe attire के बारे में as well?
उड़ीसा का एक जगह है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, Okay. वहाँ का स्पेशलाइज्ड डांस है संबलपुरी। और वहाँ पे संबलपुरी का आपने सुना होगा, उसका संबलपुरी साड़ी है, Oh. अभी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है संबलपुरी आर्ट। तो वो वाला साड़ी पहन के जब कोई भी फेस्टिवल होता है, अनाज होता है, अनाज को जब स्टार्टिंग होता है लगाने का, तब उसको गीत गाते हैं, नाचते हैं सब। वहाँ का फोक डांस है एक तरह का। अगर उड़ीसा को देखा जाए, उसका पहला जो आता है वो है उड़ीसी डांस, उस दूसरे नंबर पे आता है संबलपुरी डांस। जो ट्राइबल्स हैं वही इसको नाचते हैं, गाते हैं, उसी को ही Okay, हम so आगे लेके जा रहे ये ट्राइबल डांस है. हैं जी। Okay. Ma'am, any folk tales you would want the viewers to know about from Odisha? उड़ीसा का एक लेक है, चिलिका लेक। तो वहाँ पे पहले क्या हुआ था, एक लड़की थी काली जाई, उसका शादी हुआ था, तो वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रही थी जहाँ पे उसका शादी हुआ था। तो जाते समय क्या हुआ, थंडर स्टॉर्म्स आए, तूफान ज़ोर से आया और पानी क्या हुआ, नाव उलट गया। जो नाव चला रहा था वो बच गया, वो लड़की चल बसी, और उसका एक प्रोटेक्टिव सोल जो वहाँ पे रह गया। तो उसी को ही डेडिकेट करके वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया, जिसका नाम है काली जाई मंदिर। तो मैम आपने थल सैनिक कैंप भी किया है, तो जो बहुत प्रेस्टिजियस कैंप है, तो कोई ऐसी मेमोरी आपकी उस तब की रही हो? जी, जब मैं ऑल इंडिया थल सेना कैंप गई थी तो अपने सेकेंड ईयर में थी। जब वहाँ पे गई तो दूसरे डायरेक्टर के जो कैडेट्स थे, वहाँ पे एक सीनियर मिली, उत्तराखंड की थी, नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। तो वो क्या कि जब भी मुझे देखती थी तो मुस्कुरा के ऐसा कुछ सिंबल्स देती थी हाथों से, क्यूट सा, मैं भी दे देती थी। तो जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहे हो, दूसरे लोगों को देख रहे हो, उनके साथ बिना बात के इंटरेक्ट कर रहे हो फन वे में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो वाला मेमोरेबल बहुत था मेरे लिए। ओके. और टफ था लाइन एरिया ऑब्वियसली। अपने जो था JDFS में, उसका तो मैं पहले प्रैक्टिस करके गई थी, बट लाइन एरिया का पता नहीं था कुछ, वहाँ पे जानी इतना काम था, वो नहीं पता था मुझे। बार बार जाओ, पानी लेके आओ, धो, कलर करो, फिर इसको ड्राइंग करो, उधर बेड संभालो, ये सब चीज़ें। लेट्स मूव ऑन टू रैपिड फायर राउंड. सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बहुत ही शॉर्ट में उसका आंसर देना है. ओके. ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एसिंग एन एग्जाम और अ नेशनल लेवल कैंप. नेशनल लेवल कैंप। Okay. Your favorite cuisine from Odisha? पोखाड़ो, एंड इन स्वीट छेना पोड़ा एंड रसगुल्ला। Any traditional attire of Odisha you would know? उड़ीसा संबलपुरी। Okay, so parasailing versus Thal Sainik camp. थल सैनिक कैंप। Okay, any three memories from your three camps? ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप फाइन फॉरेस्ट, फिर ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, पीकॉक्स वहाँ पे थे और उनकी आवाज़ें जो हर समय सुनाई देती थी। फिर पैरासेलिंग कैंप में एडवेंचर पैरासेलिंग। Thank you so much, ma'am, for being here with us. Anything you would like to share to our audience? Any message? मैं मान के चलती हूँ कि मोटिवेशन इज़ ए मिथ, ऑल दैट मैटर्स इज़ डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। जय Jai हिंद। Hind.